नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में। आज की कहानी का नाम है चार बहनें। भूख, प्यास, नींद और आशा। सूरज अपनी लालिमा समेटते हुए धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। पश्चिम दिशा में नारंगी और सुनहरे रंगों का सुंदर समावेश वातावरण को एक अलौकिक सौंदर्य प्रदान कर रहा था। नगर में हलचल कम हो गई थी। लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। इसी नगर के बाहरी हिस्से में एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे चार बहनें बैठी थीं। भूख, प्यास, नींद और आशा। संसार की उत्पत्ति से ही कुछ ऐसी शक्तियां थीं जो हर प्राणी के जीवन में अहम भूमिका निभाती थीं। ये शक्तियां थीं भूख, प्यास, नींद और आशा। इन चारों के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव थी। लेकिन एक दिन इनके बीच यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन है। चारों बहनें सृष्टि के प्रारंभ से ही संसार में मौजूद थीं और उनके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव थी। लेकिन आज वे एक अजीब बहस में उलझी हुई थीं। भूख ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, मैं सबसे बड़ी हूँ। लोगों को लगती हूँ तो वे बेचैन हो जाते हैं। मेरे बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। अगर मैं न हूं तो न ही अन्न उगाने का प्रयास किया जाएगा और न ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाएंगे। प्यास ने ताली बजाकर कहा, है हा बहन, तुम्हारी बात मजेदार है, लेकिन तुम भूल रही हो कि बिना जल के तुम भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। मैं सबसे बड़ी हूँ क्योंकि मैं धरती के हर प्राणी के लिए अनिवार्य हूँ। पानी के बिना पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान सब नष्ट हो जाएंगे। नींद ने उनींदी आंखों से उनकी बहस सुनी और धीरे से कहा, तुम दोनों से बड़ी मैं हूं। तुम चाहे जितना भी खा लो या पानी पी लो, लेकिन जब तक मैं नहीं आऊंगी तब तक कोई भी सुकून महसूस नहीं करेगा। अगर लोग सो न पाए तो वे बीमार हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और धीरे धीरे पागल भी हो सकते हैं। आशा चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। अंत में उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों महत्वपूर्ण हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं तुम सबसे बड़ी हूं। अगर मेरे बिना कोई भूख सहन कर सकता है, प्यास बर्दाश्त कर सकता है और जागते हुए भी सपने देख सकता है, जब तक इंसान के भीतर आशा होती है, वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। चारों बहनें अपनी अपनी बात पर अड़ी रहीं। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि इस विवाद को सुलझाने के लिए नगर के राजा के पास चलना चाहिए। राजा अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। चारों बहनें राजमहल पहुंची और दरबार में अपनी समस्या रखी। राजा ने ध्यान से उनकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, इसका निर्णय एक साधारण बहस से नहीं होगा। हमें इसे परखना होगा। हम बारी बारी से देखेंगे कि तुम में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। पहली परीक्षा। भूख राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरा राज्य एक दिन के लिए भोजन बनाना बंद कर दे। न कोई चूल्हा जलेगा, न कोई रसोई घर में प्रवेश करेगा। दुकानों और बाजारों में भी कोई खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा। पहला दिन बीत गया। लोग थोड़ा असहज हुए, लेकिन फिर भी किसी तरह सहन कर लिया। दूसरा दिन आया और अब लोगों के चेहरे उतरने लगे। छोटे बच्चे भूख से रोने लगे। किसान खेतों में काम करने की शक्ति खोने लगे। तीसरे दिन भूख खुद व्याकुल हो उठी। उसने राजा के पास जाकर कहा, राजन, मैं हार मानती हूं। जब तक भोजन उपलब्ध नहीं होगा, मैं भी कमजोर हो जाऊंगी। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तो भूख सबसे बड़ी नहीं हुई, क्योंकि वह भी भोजन पर निर्भर है। दूसरी परीक्षा। प्यास। अब राजा ने आदेश दिया कि राज्य में पानी का उपयोग पूरी तरह से रोक दिया जाए। कुएं, तालाब, झरने और नदियों की पहरेदारी की गई। पहले दिन लोगों को थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन दूसरे दिन से हालात बिगड़ने लगे। पशु पक्षी भी व्याकुल होकर पानी की खोज में इधर उधर भागने लगे। तीसरे दिन प्यास ने खुद को रोका नहीं और गंदे पानी से भरा गड्ढा ढूंढकर वहीं से पानी पी लिया। यह देखकर राजा ने कहा, प्यास भी सबसे बड़ी नहीं हुई, क्योंकि वह भी जल पर निर्भर है। तीसरी परीक्षा। नींद। अब राजा ने आदेश दिया कि कोई भी बिस्तर न बिछाए, कोई गद्दा या तकिया न रखे। देखते हैं कि लोग नींद के बिना कैसे रहते हैं। पहली रात तो लोगों ने जैसे तैसे बिता दी, लेकिन दूसरी रात से बेचैनी बढ़ने लगी। व्यापारियों को अपने काम में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया। सैनिक पहरेदारी के दौरान थकान महसूस करने लगे। आखिरकार तीसरी रात नींद खुद को रोक नहीं पाई
और उबड़-खाबड़ जमीन पर ही सो गई। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तो नींद भी सबसे बड़ी नहीं हुई, क्योंकि वह भी बिस्तर और आराम पर निर्भर है। चौथी परीक्षा, आशा। अब राजा ने आदेश दिया कि कोई भी काम नहीं करेगा, कोई व्यापार नहीं करेगा, कोई खेती नहीं करेगा। देखते हैं कि आशा के बिना लोग कैसे रहते हैं। धीरे धीरे नगर में सन्नाटा छा गया। लोग निराश हो गए, किसी के पास कुछ करने की प्रेरणा नहीं थी। लेकिन तभी एक छोटे से घर में एक कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी के दीपक बना रहा था। राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों काम कर रहे हो जब सबने काम छोड़ दिया? कुम्हार ने उत्तर दिया, राजन, मैं आशा नहीं छोड़ सकता। मुझे विश्वास है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, रोशनी जरूर आएगी। राजा ने चारों बहनों को बुलाया और कहा, भूख, प्यास और नींद सभी जरूरी हैं, लेकिन वे किसी न किसी चीज पर निर्भर हैं। लेकिन आशा, वह कभी खत्म नहीं होती, वह कभी हार नहीं मानती। अगर इंसान के पास आशा है, तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। इसलिए आशा ही सबसे बड़ी है। चारों बहनों ने अपनी गलती स्वीकार की और एक दूसरे को गले लगा लिया। भूख, प्यास और नींद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे परिस्थितियों के अधीन होती हैं। आशा कभी हारती नहीं, वह हर अंधेरे में उजाले की किरण लाती है। अगर जीवन में कठिनाई आए, तो उम्मीद का दीप जलाए रखो, क्योंकि आशा कभी नहीं मरती। निष्कर्ष, जिस प्रकार कुम्हार ने अपने चाक को रोका नहीं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के चाक को घुमाते रहना चाहिए। आशा का दीप जलता रहे, तो घना अंधकार भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।